हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सीओ चैन की वहां पर धांसू एंट्री होने के बाद वह सबसे कहता है कि सब लोग यहां पर मेरे सामने सरेंडर कर दो वरना मैं सबको यहां पर मौत के घाट उतार दूंगा। सब लोग एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगते हैं और आपस में कुसुर पुसुर बात करने लगते हैं और कहते हैं कि यह बंदा आखिर कौन है, यह तो बड़ा ही अजीब लग रहा है, लगता नहीं है कि यह यहाँ का है। जिसके बाद एल्डर फ्रैंक उससे कहता है कि जिस बंदे को अपनी शक्ल दिखाने में ही शर्म आ रही है वह मुझसे फाइट किया करेगा। जिसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो आगे हम देखते हैं कि एल्डर फ्रैंक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सीओ चैन की तरफ बढ़ने लगता है और उसने उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन उसके अटैक से तो सीओ चैन वहां से हिलता भी नहीं और उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एल्डर फ्रैंक की वहां पर सिर्फ अटैक करने की वजह से हालत खराब हो जाती है। वह अपनी पूरी जान लगा देता है, तब भी वह सीओ चैन को 1 इंच भी आगे पीछे नहीं हिला पाता। जिसके बाद सीओ चैन एल्डर फ्रैंक को उठाकर मक्खी की तरह दूर फेंक देता है। गुस्से में एल्डर फ्रैंक आग बबूला हो जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, तूने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद एल्डर फ्रैंक वापस से अपने दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करके सीओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है, जो कि 10,000 स्वर्ड फॉर्मेशन था। उस फॉर्मेशन में हजारों की तादाद में जो स्वर्ड थी वो सीओ चैन की तरफ ही बढ़ने लगती है। लेकिन सीओ चैन ने शील्ड बनाते हुए उस सारी की सारी स्वर्ड को रोक लिया था, उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद एक छोटा सा ही अटैक करते हुए सीओ चैन एल्डर फ्रैंक को वहाँ से दूर फेंक देता है, साथ ही साथ उसके फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद सीओ चैन ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल लेग को लेकर आ गया होता है। वह पैर इतना बड़ा होता है कि उसके नीचे ही एल्डर फ्रैंक की वहां पर चटनी बन गई होती है। जिसके बाद सीओ चैन ने एल्डर फ्रैंक को पकड़कर अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। अब एल्डर फ्रैंक वहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पर सीओ चैन को तो कुछ हुआ ही नहीं, उसने बड़ी आसानी के साथ में एल्डर फ्रैंक को पकड़ लिया था। जिसके बाद सीओ चैन उसी स्वर्ड का इस्तेमाल करते हुए एल्डर फ्रैंक की जान लेने की कोशिश करने लगता है। फिर सीओ चैन वहां पर रुकते हुए कहता है कि इतनी आसानी के साथ में मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसके बाद वह उसे उठाकर दूर फेंक देता है, जिस वजह से एल्डर फ्रैंक का अंचर पंचर ढीला हो जाता है, वो एकदम मरने की कगार में पहुंच गया होता है। जिसके बाद सीओ चैन सारे लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोगों को क्या हुआ, अभी समझ में आया मेरे सामने सरेंडर करते हो या अभी भी मेरे हाथों से मरना पसंद करोगे। यह देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और अगले ही सेकंड में पूरा सेक्ट सीओ चैन के सामने झुककर उसे ग्रीट कर रहा होता है कि नहीं, आज से हम आपकी बात ही मानेंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। जिसके बाद मास्टर वहां पर कह रहे होते हैं कि देखो आज हमें यहाँ पर हमारा सेक्ट हमें वापस मिल गया है और यह सेक्ट फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा कि पहले हुआ करता था। और इस सेक्ट का लीडर जो है वह और कोई नहीं बल्कि यही बंदा होगा जिसने हमें यहाँ पर आकर बचाया है, हमारे लिए यह मसीहा है, इसका नाम लॉर्ड ऑफ ह्यूमन है। मास्टर ने वहाँ पर सीओ चैन की सच्चाई नहीं बताता है कि यह सीओ चैन ही है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम सिंजन पीक सेक्टर के मास्टर किंगबो को देखते हैं, जो वहाँ पर अपने किताबों को पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा आसपास इविल ऑरा आने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर गिलाव आता है जो कि मर चुका था, उसकी यहाँ पर सिर्फ स्पिरिट बची हुई थी क्योंकि बूजो ने उसे मार दिया था। और यहाँ पर जो आता है वो सीजन पीक का ही एक मास्टर था। किंगबो गिलाव की स्पिरिट को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि इसकी ऐसी हालत किसने कर दी। गिलाव उसको सारी बात बताता है, जो सुनकर तो किंगबो भी हैरान हो गया होता है। वो कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि जंगमिन को हासिल करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यह खबर तो हर जगह फैल गई आग की तरह। इस वजह से देखो अपर रेड के कई सारे लोग भी जंगमिन को पकड़ना चाहते हैं और उसके पीछे पड़ चुके हैं। तभी तो बूजो यहाँ पर आ गया था। बूजो भी अपर रेड का ही बंदा है, लेकिन मैं उस बूजो को नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मास्टर की यहाँ पर इस तरह से हालत खराब करने की। उसने यहाँ पर गिलाव की फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। गिलाव यहाँ पर उस टाइम की सारी बातें को बताने लगता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। वह कहता है कि मैं वहाँ पर अपनी उतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि बूजो जो है वह बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा था, इसलिए मैं उससे हार गया। जो सुनकर किंगबो कह रहा होता है कि सारी दुनिया को पता है कि मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वर्ड कल्टीवेटर हूँ। एक स्वर्ड कल्टीवेटर बहुत सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दुनिया को क्या लगता है कि मैं सिर्फ एक स्वर्ड मिशन को ही परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे स्वर्ड टेक्निक के अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन वह सारे लोग बहुत ज्यादा गलत हैं। मेरे पास
बहुत सारी खास तरह की टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पर किसी को भी जान से मार सकता हूँ। इसलिए देख लेना, मैं उस बुजो को छोड़ूंगा नहीं, उसी के साथ साथ मैं लिंगम सेक्ट को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सियो चैन भी वहीं का डिसेबल है ना जिसने आपके साथ में फाइट किया था। मैं दोनों को ही खत्म कर दूंगा। आपकी फिजिकल बॉडी को रिस्टोर करने के लिए कम से कम 10,000 लोगों की फिजिकल बॉडी चाहिए होगी। मैं पूरा का पूरा लिंगम सेक्ट ही बर्बाद कर दूंगा और वहाँ की सभी डिसेबल की मदद से आपकी फिजिकल बॉडी को रिस्टोर करने की कोशिश करूंगा। जो सुनकर तो गिलाओ के मन में तो लड्डू फूटने लगा था और फिर खुश होकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग बो कह रहा होता है कि तेरी बॉडी को रिस्टोर करने के लिए मैं 10,000 लोगों से पंगा लूं? क्या मैं पागल हूँ? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुझ जैसे लूजर की बॉडी को ठीक करने की। मैंने तो ऐसे ही तुझे कह दिया था। इस लूजर को लगता है कि सच में मैं इसके लिए 10,000 लोगों की जान लूंगा और इसकी फिजिकल बॉडी को रिस्टोर करूंगा। सपने में भी नहीं। अच्छा हुआ कि वो वहीं पर मर गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जो है वह सियो चैन को त्यानून जेड के बारे में बता रहा होता है, जो जेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग है। वह दुनिया के पावरफुल जेड में से टॉप 10 के अंदर आता है। मास्टर कहते हैं कि हमारे लिंगम सेक्ट के अंदर अभी 7,000 डिसेबल बचे हुए हैं, लेकिन सभी के पास पावर अभी उतनी ज्यादा नहीं है। इनमें से 100 लोग हाई रैंकिंग में आते हैं। उसके बाद से 5 लोग जो डिसेबल है वह सुपर नेचुरल रैंकिंग को ब्रेक थ्रू कर लिया है। उससे ज्यादा अभी हाल फिलहाल में तो कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। यहाँ तक कि जो एल्डर है वह भी सिर्फ सुपर नेचुरल पावर को ही ब्रेक थ्रू कर पाए हैं। और इस हिसाब से अगर अलग अलग सेक्ट यहाँ पर आकर हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे तो शायद ही हमारा सेक्ट बच पाएगा। हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है ताकि हम यहाँ पर हमारे सेक्ट को आगे भी चलकर बचा सकें। एल्डर फैंग तो छोटा सा नमूना था, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आना बाकी है। लॉस्ट सोल वैली के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों की तादाद कम है। उसके बाद अगला सेक्टर आता है फ्लेम सेक्टर, जो कि बहुत कुछ सेल सेक्टर है। वहाँ के लोगों को लगभग एनी टाइम गुस्सा आते रहता है, लेकिन वो सिर्फ करंट चीजों को ही ध्यान देते हैं, लंबे समय के लिए कोई भी प्लान नहीं बनाते। जिसके बाद आता है सिंचन पीक। इस सेक्ट का लीडर किंग बो है। वो लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिन लोगों की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मनों के बारे में बताया है कि कब कौन सा दुश्मन यहाँ पर आकर अटैक कर सकता है। इस वजह से जो हमारा सेक्टर है वह अभी भी इतना ज्यादा सेफ नहीं है। मास्टर सियो चैन से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि हिवन में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है जिसके पास इतनी पावर है कि वह सोल को रीइंकार्नेट कर सकते हैं। तो क्या तुम्हें इस तरह की किसी सेक्ट के बारे में सुना है? जिस पर सियो चैन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर ऐसे लोग कहाँ पर मिलेंगे, लेकिन शायद कि मैंने हिवन में उसके बारे में सुना होगा। हो सकता है कि वह लोग अभी भी इस अर्थ में मौजूद हो। क्या तुम कभी इतनी ज्यादा पावरफुल इंसान से मिले हो जो कि सोल को रीइंकार्नेट कर सके? मैं इस बारे में इतनी ज्यादा जानकारी तो नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बता सकता। असल में यहाँ पर जो मेरी बॉडी है वह सिर्फ एक डिसेबल की है, इसलिए मैं इस बॉडी का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, वरना बाकी लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाएगा। इससे पहले मुझे खुद को पावरफुल बनाना है। मैंने सुना है तियांसू सिटी में कुछ तरह का ऑक्शन चल रहा है जो 2 दिनों में शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ। देखें कि मुझे वहाँ से क्या चीज मिल सकता है। मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना कि 3 सेक्ट के लोग यहाँ पर आंख गड़ा के बैठे हुए हैं, प्लान बना रहे हैं ताकि वो इस लिंगम सेक्ट को बर्बाद कर सके। ऐसे तुम यहाँ पर इसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? इसे छोड़कर ऐसे ही चले जाओगे तो इस लिंगम सेक्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा? जिस पर सियो चैन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें देकर जाऊंगा जिसकी मदद से आप इस सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। वह उसे एक छोटा सा आर्टिफिक देता है और कहता है कि जब भी अगर यहाँ पर कोई अटैक करने के लिए आएगा तो इसकी मदद से आप मुझे सिग्नल दे देना। मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर अटैक हुआ है और फिर मैं यहाँ पर तुरंत आ जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम यहाँ पर लिंगम सेक्ट को कुछ दिनों के लिए संभाल लोगे। जिस पर मास्टर उसे वहाँ से जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। तभी वहाँ पर जैंगमिन भी आ जाती है। वो यहाँ पर सियो चैन से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर सियो चैन को ढूंढते हुए आई हूँ और मैंने सुना है कि आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर हिवन वाला सियो चैन कह रहा होता है कि तुम्हारा वाला सियो चैन अभी यहाँ पर नहीं है और तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हुई है, इसलिए तुम आराम कर सकती हो, लेकिन तब भी तुम्हें सियो चैन से मिलना है तो तियांसू सिटी चले जाना। वह वहाँ पर ही जा रहा है, हो सकता है वह तुम्हारे साथ ही जाने के लिए तैयार हो जाए। जो सुनकर तो जैंगमिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एल्डर फैंग को चैन से बांध कर रख दिया होता है और फिर वहाँ पर सियो चैन आता है। उसने वहाँ पर अर्थ वाला सियो चैन का हुलिया बनाया होता है। वो एल्डर फैंग से कह रहा होता है कि एल्डर फैंग तुमने कुछ खाया वगैरह है या नहीं? अगर नहीं खाए हो तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। एल्डर फैंग नहीं पहचान पाता है कि जो सियो चैन उसके सामने है उसी ने उसका बैंड बजाया है। सियो चैन कह रहा होता है कि आप जल्दी जल्दी से खाना खा लो, क्या पता आपका ये खाना आखिरी हो और कल आपको खाना मिले या ना मिले। ये सुनकर तो एल्डर फैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि
आखिर किसकी हिम्मत होगी जो मेरी जान लेगा। सियोचैन कह रहा होता है कि आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, वो हीवन वाला सियोचैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्या पता वो आपको कब मार डाले। एल्डर फ्रैंक को वहाँ सियोचैन के पास चाबियाँ दिखाई देती हैं जो कि उसी की चैन की होती है, जिसके बाद वहाँ पर वह नाटक करने लगता है और कहता है कि सियोचैन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर के हिसाब से ही देखा है, तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट है, अगर यहाँ पर इतनी तबाही नहीं आई होती ना तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसेबल बना लेता और तुम्हें सारी की सारी अच्छी वाली टेक्निक सिखाता। वह यहाँ पर नाटक कर रहा होता है ताकि सियोचैन उसके पास आए और उससे वह चाबी छीन ले। एल्डर फ्रैंक सियोचैन से कह रहा होता है कि आओ मेरे बच्चे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा। जैसे ही सियोचैन वहाँ पर आता है, एल्डर फ्रैंक उससे चाबी छीन लेता है और खुद को आज़ाद कर लेता है। दूसरी तरफ किंग बो के पास एक नोट आया होता है जिसमें लिखा होता है कि उसे कैसे भी करके लिंगम सेक्ट को बर्बाद करना है। शायद यह नोट उसी बूजो ने भेजा होगा ताकि वह सियोचैन को सबक सिखा सके, क्योंकि उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि वह सारे लोगों को सियोचैन के पीछे लगा देगा, क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ फाइट करते हुए उसे हराने की। दूसरी तरफ सियोचैन जो होता है वह जैमिन के साथ तियानसू सिटी की तरफ बढ़ने लगा था। वो दोनों वहाँ पर घोड़े पे सवार होकर तियानसू सिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। क्या आपको लगता है कि किंग बो लिंगम सेक्ट को बर्बाद कर पाएगा? इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।